निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय हम इस सीरीज पर चल रहे हैं। पिछली बार हमने देखा कि परमेश्वर ने फिरौन से कहा, क्यों संकोच कर रहे हो? मेरी आराधना करने में तुमको संकोच क्यों हो रहा है? तुम्हारा ईगो आड़े आ रहा है। और उस पर हमने बातचीत की थी। आज मैं बात करना चाहता हूं इसी अध्याय पर। ये आखिरी होगा हमारा ये अध्याय का, 10वां अध्याय का। फिर अगले संडे हम 11वें अध्याय में आएंगे। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं, आप इसको पकड़े रहिएगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय। और मेरे साथ आप आइए भजन संहिता उसका 91, भजन संहिता 91, 91, साम 91, साम 91। और उसमें तीसरे पद को साम 91 और उसका पद नंबर 3, भजन संहिता 91 पद नंबर 3। वह तो मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। आज जा करके समझ में आया कि महामारी क्या होती है। बचपन से लेकर के पिछले साल तक हम केवल सुनते थे कि महामारी होती है। और मैं बार बार सोचता था कि बाइबल में महामारी क्यों लिखे, हम अब कहां महामारी आती है। महामारी तो किसी जमाने में आती थी, 100 साल पहले आई थी। लेकिन देखिए, खुदा का कलाम कल, आज और युगानुयुग एक सा है। कब लिखा गया महामारी के बारे में? आज लोगों को महामारी शब्द सुनाई दिया। हमारे धर्म पुस्तक ने, बाइबल ने बरसों पहले, हजारों लाखों साल पहले लिख दिया कि महामारी आएगी। और यह भी लिख दिया कि वो हमें महामारी से छुड़ाएगा। उसका इलाज भी बता दिया, उससे प्रोटेक्शन भी बता दिया कि ओनली ही कैन डिलीवर अस फ्रॉम पेंडेमिक। केवल वो, दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ इस महामारी में। मर गए लोग, दवाई लगा लगा करके मर गए। अभी भी बहसी चल रही कि वैक्सीन से फायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन बाइबल एक दवाई की बात करती है और उस दवाई का नाम है वह, ही विल सेव यू। लेकिन मेरा विषय है उसके ऊपर वाली लाइन, वह तो मुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा। भजन संहिता, इसको पकड़े रहिए, भजन संहिता 124, भजन संहिता 124, साम 124 और वर्ष नंबर 7। भजन संहिता 124 और 7वां पद, साम 124 वर्ष नंबर 7। हमारा जीव पक्षी की नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। हा। आपको कहां मिलेगा इतना पॉजिटिव, इतना दिल को सुकून देने वाला? हम तो बहेलिये के जाल से छूट गए। क्यों, कैसे छूटे? कि जाल ही फट गया। उसका जो फंदा था। और आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हमने बहेलियों को देखा है। कितने लोगों ने बहेलियों को देखा है? जरा हाथ उठाइएगा अपना। कितने लोगों ने बहेलिये को देखा है? क्या बात है! कितने लोगों ने बहेलिये को देखा है? बहेलियों को, जो यंग लोग हैं शायद बहेलियों को नहीं देखे होंगे। लेकिन बहेलिया जो है वो चिड़ियों को फंसाता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हर चिड़िया का अलग अलग
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर। हर चिड़िए के फंसाने का उसका तरीका बिल्कुल फर्क है। छोटी चिड़िया तो छोटा जाल, बड़ी चिड़िया तो बड़ा जाल। उसको जो चिड़िया पकड़नी है उसी के हिसाब से वो जाल बनाता है। और आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सबों के जाल अलग अलग है। हां, बहेलिए का उद्देश्य एक ही है कि कैसे फंसा ले, और फंसा करके वो आपका नुकसान ही करेगा। आपको लालच दे करके, आपकी जो जिज्ञासा है, कई चिड़िया भूखी नहीं होती हैं लेकिन जाल के अंदर उनको एक कीड़ा दिखाई देता है, वो जिज्ञासा में, क्यूरियोसिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी में फंस जाती। और कई बार हम लोग भी क्यूरियोसिटी में अपनी जिज्ञासा, देखें क्या है, एक बार स्मोक करके देखें, एक बार ड्रिंक करके देखें, जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम लोग बहेलिए के जाल में फंस जाते हैं। और बहेलियों को मालूम है कि पहले वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, नुकसान तो जब आप फंस जाएंगे तब पहुंचाएगा। और इसीलिए कई लोग बहस करते हैं और कहते हैं कि अरे मेरा कोई नुकसान तो हुआ नहीं, ये करने से तो नुकसान हुआ नहीं, वो करने से नुकसान तो हुआ नहीं। बिल्कुल सही बात है। वो बहेलिया है, वो आपको पहले नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो चिड़ीमार है, और चिड़ियों को बहेलिया जाल में फंसाता है, मार नहीं डालता है पहले। और ये एक बहुत पुरानी विधा, बहुत पुरानी टेक्निक है जाल से चिड़ियों को फंसाने की। और आज भी ये टेक्निक इस्तेमाल हो रही, बंदूक गोली सब होने के बावजूद, क्योंकि बंदूक गोली से तो चिड़िया मर जाएंगी, लेकिन कई बार बहेलिया मारना नहीं चाहता है, आपको फंसा देना चाहता है। आइए निर्गमन की पुस्तक में, मेरा विषय निर्गमनी की पुस्तक है, मैंने शुरू जरूर किया है भजन संहिता से, लेकिन पुस्तक निर्गमन है। यहां पर एक बहेलिया है और जिसका नाम है फिरौन। चिड़िया कौन है? मूसा, हारून और इस्राएली लोग। अभी तक अपने हट में उसने इनको जाने नहीं दिया। 7 बार मूसा ने आकर के कहा, परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे मेरी उपासना करें। 7 बार। और फाइनली लोगों ने आकर के फिरौन से कहा, इनके चक्कर में क्यों पड़े हैं, पूरा मिस्र बर्बाद हो गया है आपके हट की वजह से, आपके संकोच की वजह से। और कई बार हमारे और आपके हट और संकोच की वजह से पूरा फैमिली बर्बाद हुआ है। ना आप दुआ करते हैं और ना बच्चों को दुआ में शामिल करते हैं, ना आप दुआ करते हैं ना अपनी वाइफ को दुआ करने देते हैं, ना आप बाइबल पढ़ते हैं और ना अपने फैमिली को पढ़ने देते हैं। एक जन के हट की वजह से, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक जन के ईगो की वजह से, एक जन की सुस्ती की वजह से, एक जन की बेवकूफी की वजह से पूरा का पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता है। फिरौन की वजह से, एक फिरौन था और कर्मचारियों ने कहा कि उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर की उपासना करें। मैं निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 7वीं आयत पढ़ रहा हूं। देखिए अपने बाइबलों में, देखिए निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 7वीं आयत। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा, उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नाश हो गया है? और मैं आपको, मां बाप को, हस्बैंड वाइफ को चैलेंज करना चाहता हूं, क्या आप नहीं जानते कि आपकी वजह से
आपका परिवार बर्बाद हो रहा है। आपकी वजह से आपके बच्चों को बाइबलें नहीं आती, आपकी वजह से आपकी वाइफ दुआ नहीं कर पाती, आपके हस्बैंड दुआ नहीं कर पाते। एक फिरौन की वजह से, एक फिरौन के हट की वजह से पूरा का पूरा खानदान नाश हो रहा है। कब आप चेतेंगे? कब हमको समझ में आएगा कि कहीं ये मेरी बेवकूफी के आप पूरा कर्ज का, और आपको मालूम है एक प्रॉब्लम घर में होगी तो सब पर वो आएगा, कर्जा आप चढ़ाएंगे और आपके बच्चे भुगतेंगे। ना बच्चों की शर्ट आ पा रही है, ना बच्चों की पैंट आ पा रही है, ना बच्चों की फीस जमा हो पा रही है, ना बच्चों का, क्योंकि आपने कर्जा लेकर के पूरे फैमिली को जेपर्डी में डाल दिया। फिरौन मत बनिए, हट मत कीजिए और संकोच मत कीजिए। शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो प्रॉब्लम दूर की जा सके। अब मैं वापस अपने विषय पर आता हूं, बहलिए के जाल से। तो फिरौन अब बहलिए का काम कर रहा है। उसने मूसा और हारून को बुलाया, निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 8वीं आयत। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए। अभी तक ध्यान से सुनिएगा, अभी तक मूसा और हारून फिरौन के सामने जाते थे, आज वो बुलाए गए। आज बहलिया खुद जंगल में आ गया, चिड़िए के घोंसले के पास आ गया। यही है जब यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहे तो शैतान उनके पास आ गया। जब आप शैतान के पास नहीं जा पाते तो शैतान आपके पास आ जाता है, आपके घरों में आ जाता है, आपके डेस्क पर आ जाता है, आपके किचन में आ जाता है, आपके शयन कक्ष में आ जाता है। उसको कोई संकोच नहीं है आपके हर उस जगह पर घुसने में। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब तू दुआ करे तो अपने दरवाजे को बंद करना। क्यों दरवाजे को बंद करें भाई? क्या प्रॉब्लम? क्या दरवाजा खुला रहे तो क्या प्रॉब्लम? इसलिए कि शैतान एंटर कर जाएगा उसके अंदर। यू हैव टू शट डाउन समथिंग। और जब आप इस जूम मीटिंग में बैठिए, कुछ चीजें बंद कर दीजिए, बिल्कुल सबको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि खबरदार कोई हिलेगा डुलेगा नहीं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सामने मौजूद हैं। अभी हमने एक वीडियो देखा, प्रधानमंत्री के साथ इतने बच्चे जुड़े हुए थे, सब कायदे से कपड़ा अपड़ा पहन करके बिल्कुल तैयार हो करके। आज हम प्रभु के सामने आते हैं, जुड़े हैं जूम मीटिंग में प्रभु की आराधना करने के लिए। कोई ये पहना, कोई वो पहना, कोई ऐसे लेटा, कोई वैसे बैठा। डोंट डू दैट। हम नहीं देख रहे, जरूरत नहीं हमको देख, हम थोड़ी परमेश्वर। इफ यू हैव कम फॉर द लॉर्ड, अगर आप प्रभु के आराधना में आए हैं तो इस हिसाब से आइए कि प्रभु आपको देख रहा है। और इसलिए कोशिश कीजिए, नहीं तो शैतान को आपके कमरे में आने में देर नहीं लगेगी। अपने किवाड़ को बंद कीजिए। मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑफ द रूम। इस कमरे के बाहर सब बाहर रहो, सारी हमारी सोच बाहर रहे, सारे वो लोग जो डिस्टर्ब। देखिए कमरा क्यों बंद करते? ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। शैतान बुला रहा है। फिरौन ने बुलाया बहलिया, अब मूसा और हारून को बुलाता। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, यह आपको ब्लेस करेगा ये मैसेज। और कहा कि चले जाओ। पहला सेंटेंस था चले जाओ। यही मांग थी कि हमको जाने दे, कि हम जंगल में उसकी उपासना करें। तो उसने पहले कह दिया चले जाओ। एक मिनट, एक मिनट, ये बहलिए का जाल है। चले जाओ। देखो तुमको चिड़िया को, देखो ये कीड़ा जो तुमको पसंद है ना, ये कीड़ा हम जाल में लगा रहे हैं। देखो ये दाना पसंद है ना, ये दाना हम लगा रहे हैं। चले जाओ। लेकिन याद रखिएगा, शैतान के जितने भी जाल हैं बगैर शर्त के नहीं है। उसकी हमेशा गंदी सोच और गंदी शर्त होती है जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो सोच मैं तुम्हारे लिए रखता हूं
वो हानि की नहीं है, क्योंकि जो इब्लीस, जो हमारा शत्रु सोच रखता है, वो हमारे हानि की होती है, क्योंकि वो बहलिए का वो जाल है जो हमको अट्रैक्ट करता है। चौड़ा है वो मार्ग, सरल दिखाई देता है। कौन नहीं चौड़े मार्ग में जाना चाहता है, मगर उसके आखिर में विनाश होता है। तो उसने कहा कि जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिरौन तो अब जाने दे रहा है, लेकिन सुनिए, अभी अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसकी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। उसने कहा कि परंतु जो जाने वाले हैं कौन कौन है। वाह, क्या बात है। याद रखिएगा, ये कॉम्प्रोमाइज वाला धंधा बंद कर दीजिए। अगर आप प्रभु के मानने वाले हैं तो या तो उसको संपूर्ण हृदय से मानिए या मत मानिए। अरे वो हमारा दूल्हा है मित्रों, आप कितनों की दुल्हन बन करके घूमेंगे? कौन दूल्हा बर्दाश्त करेगा कि उसकी दुल्हन 5 दूल्हों के साथ फिरती रहे? जाने वाले कौन कौन? अरे कौन कौन जाने वाले? मूसा ने कहा हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, कोई नहीं रहेगा यहां पर। पहले उसने कहा चले जाओ परमेश्वर की उपासना करो, बहलिए का जाल देखिए। लेकिन मूसा को समझ में आ गया ये ट्रैप है, कौन कौन जाएंगे। तो कहता है, फिरौन कहता है, उसने इस प्रकार उनसे कहा यहोवा तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं। देखो तुम्हारे आगे की बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जा। क्यों भाई? अभी तो कह रहे थे जाओ यहोवा की उपासना करो, लेकिन जब मैंने अपनी शर्त लगा दी कि सब के सब जाएंगे, तो उसकी तो गंदी सोच थी ही। उसने कहा ना 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 ना, खाली पुरुष पुरुष जाओ, क्योंकि तुम्हारा मन तो तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारी स्त्रियों में लगा हुआ है। तुमको तो बच्चों का ट्यूशन देखना है, तुमको तो बच्चों का जूम का क्लास देखना है। हाँ, तुम जाओ, बच्चों को रहने दो यहां पर, बीबी को रहने दो यहां पर, पत्नियों को रहने दो यहां पर। बहलिए का जाल है, ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे। उसने एक पासा फेंका, एक जाल फेंका, बोला कि केवल पुरुष जाओ। अच्छा ठीक है सर, हम लोग चले जाते हैं। अच्छा भाई तुम नहीं चलोगी चर्च? तुम नहीं आओगी चर्च? बच्चे तुम लोग नहीं आओगे? नहीं पापा, आज हम लोग की पिकनिक है, आज हम लोग के साथ फलाने जा रहे हैं। अच्छा बेटा जाओ, चर्च मत जाओ। ये कॉम्प्रोमाइज करना बंद कीजिए। जब तक बच्चे आपके अंडर में हैं, जो चीज आपके अधिकार में है, मेहरबानी से वो सब के सब प्रभु के सामने आएंगे। 2 बार उसने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की। मैं आता हूं 24वीं आयत पर, निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 24वीं आयत। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो और अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। आहा हा, क्या बात है, क्या बात है। अपनी नौकरी मत छोड़ना, प्रभु के पीछे चलना है ना, तो फुल टाइम क्यों प्रभु के सामने चलोगे? ये गाय बैल तो उनकी नौकरी थी, रोजी रोटी थी ना उनके। तो फिरौन ने कहा कि ठीक है, बाल बच्चों को भी ले जाओ। आप देखिए बहलिए का जाल देखिए। लेकिन भजन संहिता 124 ने लिख दिया कि हम तो बच गए, क्योंकि जाल फट गया। जाल तहस नहीं। देखिए जाल जब फट गया तो वो जाल नहीं, फिर वो जाला हो गया फिर वो किसी मतलब का नहीं है। हमारे प्रभु ने हमारे विरोधी का, हमारे दुश्मन का जाल फाड़ करके रख दिया, हमें निकाल दिया। वो जो जाल मृत्यु का जाल था, 3 दिन के बाद वो जी उठा, उसने पत्थर को लुढ़का दिया, वो जाल फट गया, हम बच गए। जो फंदा उन्होंने लगाया था, फिरौन कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहा है, आधी अधूरी तरीके से प्रभु की सेवा करना। और आज भी हमारे पास शैतान
हमारी नौकरियों का वो वास्ता दे करके, हमारे परिवार का वास्ता दे करके, दुनिया की चीजों, और कई बार हम खुद नहीं समझ पाते कि हम कैसे इसको हैंडल करें, जिसको एक वर्ड है धर्म संकट में हम पड़ जाते। क्या करें? प्रभु की फुल टाइम में जाए, प्रभु की संपूर्ण मन से आराधना करें कि आधा अधूरा आराधना करें। मित्रों, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अगर फिरौन के चंगुल से निकलना है तो सब कुछ आपका जाना चाहिए। और सुनिए मूसा का उत्तर क्या था। इसलिए मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे। हमको इतना अच्छा लगता है ये सेंटेंस, सुनिएगा, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा। आहा हा हा, क्या बात है। लीडरशिप हो तो मूसा जैसी लीडरशिप हो। अपने घर के अगर लीडर बनना है तो ये दुचित्तापन, ये ढुलमुल नीत, ये थाली का बैगन होना छोड़ दीजिए और कहिए कि इफ आई एम गोइंग टू वर्शिप गॉड, आई एम गोइंग टू वर्शिप विथ एवरीथिंग दैट आई हैव। सब चीज तेरे लिए कुर्बान है। अभी हमने गीत गाया, सब मैं देता हूं। ये आधे अधूरे तरीके से, कभी बच्चों को छोड़ दो, कभी पशुओं को छोड़ दी, ये क्या तरीका? दे आर ऑल माइन, ये सब हमारे हैं, हमने कमाया है, ये जिंदगी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये वाइफ मेरी है, ये हस्बैंड मेरा, ये परिवार मेरा। अच्छा, इनको बर्बाद कर दो, हम बच जाए, ये बर्बाद हो जाए। कोई नहीं, जो मेरे अधिकार में है, जो मेरे घराने में। यहोशू ने कहा कि तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, क्योंकि हम अपने घराने समेत प्रभु की सेवा करेंगे। प्रभु हमारे साथ रहे, हमें बुद्धि और ज्ञान दे कि संपूर्ण हृदय से प्रभु के पास आए, पूरे दिल और दिमाग से आए। मित्रों, आप हमसे ज्यादा काम आपके पास नहीं होगा, हमसे ज्यादा एंगेजमेंट आपके पास नहीं होगा, लेकिन जब मैं प्रभु की सेवा करता हूं, जब मैं प्रभु के पास, एवरीथिंग, मेरा फोन तक ऑफ रहता है। मैं तो फोन का तार ही यहां पर तो लैंडलाइन होती है, मैं फोन का तार ही निकाल देता हूं। कई बार बड़े इंपॉर्टेंट कॉल होंगे, हमारे खुदावंत से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। When I am serving him, I serve him from the bottom of my heart with wholeheartedly. और याद रखिए, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हारी होंगी। आज प्रॉब्लम यह है, ना तो राज्य धर्म मिलता है, ना वस्तुएं मिलते हैं। हम आधे अधूरे इधर कभी राज्य की तरफ भागते हैं कि कभी बाकी चीजों की ओर। तो ना राज्य और धर्म मिलता है और ना बाकी वस्तुएं मिलती हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय एक बार फिर से पढ़िएगा और कहिएगा, खुदावंद, देखिए मैं आपको मूसा की कहानी नहीं बता रहा हूं, मैंने बार बार कहा है, मैं ना इसराइलियों की कहानी बता रहा हूं, ना मूसा की कहानी बता रहा हूं। मैं संडे स्कूल नहीं चला रहा हूं। मैं हर पाठ में से यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का कलाम जो आज से बरसों साल पहले लिखा गया था, वो आज भी हमारे लिए कितना रेलेवेंट है, आज हमारे लिए कितना उपयोगी है, आज भी वो हमें इतनी मदद करता है। दुआ कीजिए कि हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। फिरौन मूसा को परीक्षा में डालना चाहता था। पुरुष लोग जाओ, स्त्री रह जाए, बच्चे रह जाए। फिर कहा बाल बच्चों को ले जाओ, स्त्रियों को ले जाओ, गाय बैल रहने दो। परीक्षा में डाल दिया। उसने सोचा, हाँ यार, गाय बैल ले जाके क्या करेंगे, कम से कम फैमिली तो निकल जा रही ना, बाकी चीज क्या लेकर के जाएंगे, सब छोड़ दो। मित्रों, दुआ करिए, हमें बुराई से ना बचा, हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। क्यों बचा? क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरा। फिर से सुनिएगा, राज्य नंबर 1, पराक्रम नंबर 2, महिमा नंबर 3, सदा सर्वदा नंबर 4। चार चीज रखे हैं खुदावंद। राज्य भी आपका है, पराक्रम भी आपका है, महिमा भी आपकी है, और हमेशा हमेशा की। आपका बेटा और बेटी परीक्षा में पढ़ कैसे जा रहे हैं? हमको आप बुराई से बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? लेकिन आपकी दुआ में यह विश्वास होना चाहिए कि जिसके पास पराक्रम है, जिसके पास महिमा है, जिसके पास राज्य है, वो उसके पास ताकत है कि वो आपको परीक्षा में पढ़ने ही नहीं देगा और बुराई से बचाएगा।
और मूसा को परीक्षा से निकाल दिया। मूसा ने कहा एक खुर भी नहीं रहेगा। मैं कई बार सोचता हूं क्या करे, खुर ले आके क्या करे, कंघी बनाए क्या उसका? उसने कहा कुछ नहीं, एवरीबॉडी इज गोइंग विथ मी। सब लोग जाएंगे प्रभु की सेवा करने के लिए। चर्च जाना है, सब लोग जाएंगे चर्च। आज कॉम्प्रोमाइज की ये जो आत्मा है, ये दुच्चत्तेपन की जो आत्मा है, इसको दूर करने के लिए दुआ कीजिए। प्रभु हमारे विश्वास को इतना बढ़ा दीजिए कि जब हम पानी पर चले तो फिर लहरों को ना देखें, फिर चलते ही चले जाएं, क्योंकि तू हमारे सामने है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। इस वचन के द्वारा निर्गमन की पुस्तक एक किस्सा और कहानी नहीं है, ये मूसा और इस्राएलियों की कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी जिंदगियों का एक रिफ्लेक्शन है। इसके अंदर अपने आप को देखिए, प्रभु हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, आधा अधूरा, आधी अधूरी दुआ किया। कई बार दुआ में ही आंख खोल देते कि भैया फोन आ गया, बाइबल पढ़ते पढ़ते मैसेज चेक कर रहे, बाइबल पढ़ते पढ़ते कोई घंटी बजा, कोई कुछ नहीं, किवाड़ को बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे बातें कीजिए, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से। प्रभु आप सबको बहुत आशीष